मुझे एक बात बताओ, ये घर इस लायक है कि यहाँ रहा जाए? ये क्या तरीका है? अगर तुम वापस आ ही गई हो तो इतना रूड बिहेवियर क्यों? तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे पूरे खानदान के लिए नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने वापस आकर गलती की है, क्योंकि ना तुम्हें मेरी परवाह ना फिक्र। तुम घर के अंदर भी खुश हो और घर के बाहर भी। घर में तो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हारी ये फरा बाजी और अब एक नई कजन मौजूद है, और घर के बाहर दूसरी लड़कियां। तुम मुझे क्यों मिस करोगे? ये तो मैं बेवकूफों के मम्मी के प्रेशर में आकर वापस आ गई। लेकिन अब मैं वापस जा रही हूँ। ओह, इतना गुस्सा? क्या हो गया है? चलो आराम से बैठो, बात करते हैं। तुम्हें नहीं मिस करूंगा तो और किसको करूंगा? पता है, अच्छा तुम खुद आ गई। 2-3 दिन और उधर रह जाती ना तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। घर का क्या बना? अकेले में कैसे ही फैसला करता। अब तुम आ गई हो ना, दोनों मिलकर फैसला करेंगे। अंकल आंटी मान गए? नहीं, अभी तक नहीं माने, मगर मैं क्या करूं, नाराजगी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि अपना सामान और तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकूं। अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। तुम जो हो ना, काम ही करती रहो। जानिए, पाकिस्तान प्रोजेक्ट की वजह से आई हूँ ना। अगर यहाँ काम नहीं करूंगी तो मैं वहां वापस जाके कौन सी रिपोर्ट दिखाऊंगी? अच्छा छोड़ो अभी काम, अभी तुम मुझसे बात करो। ओके, बताओ क्या बात करनी? बात ये करनी थी कि मंगनी क्यों खत्म हो गई तुम्हारी? शायद मेरी और नवीद की किस्मत में यही रखा था। लेकिन सोनिया, तुम तो बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, और फिर तुम्हारी शादी होने वाली थी। क्या नवीद भाई ने कुछ कहा तुमसे? तुम्हें उनकी कोई बात बुरी लगी, या फिर ससुराल वालों ने कोई डिमांड रखी? पता है, एक बात सलमा भाभी ने बिल्कुल ठीक कही थी। क्या? यही कि तुम लोगों को गॉसिप करने का बहुत शौक है। हर किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है, और पता है इसे क्या कहते हैं? इसे बैक बाइटिंग कहते हैं, गीबत। अगर तुम नहीं बताना चाहती बात ना सोनिया, तो मत बताओ। वो अब्बा, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। ओके, देखो मैं क्या बताऊं तुम्हें, कुछ बताने के लिए तो भी नहीं है। ओके ओके, मैंने और नवीद ने रियलाइज किया कि हम आगे नहीं चल सकते एक साथ, तो हमने सोचा कि बेहतर है कि हम अभी अलग हो जाएं, यू नो, बिकॉज आगे जाके मुश्किल हो जाता है। ये जो तुम लोग बाहर रहते हो ना, खुद में ही रहते हो। हालांकि बहुत कुछ होगा, लेकिन तुम मुझे बताना ही नहीं चाह रही। अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे बताओ, तुमने नजफ से बात की? नहीं। नदा, तुमने बात क्यों नहीं की? अब तो तुम्हारी बात पक्की भी हो गई। सोनिया, मुझे नजफ से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत गलत बात है नदा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। जानी, अपने दिल से पुराने ख्याल निकाल लो और नई जिंदगी का आगाज करो। इतना आसान नहीं है सोनिया। मैं तो आज भी फाखिर को भूल नहीं सकी। भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उन्होंने फाखिर को मुझसे छीन लिया। नदा, जो इंसान तुम्हारा कभी था ही नहीं, कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। हाँ, शायद सबा ये कह सके कि सलमा ने अमार को इससे छीना है, क्योंकि वो तो उसका शोहर था ना। देखो सोनिया, अगर तुम पूरी बात जानती नहीं हो ना,
तो प्लीज कुछ मत बोल। मैं जितनी बात जानती हूँ उससे मुझे सिर्फ और सिर्फ सबा के लिए हमदर्दी होती है, और तुम्हारी बेवकूफी पर गुस्सा। बदलो अपने आप को निता, अपने लिए, अपनी नई जिंदगी के लिए। अच्छा अब सेट मत। नहीं हो अपसेट। अच्छा तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। थैंक यू, आई लव यू। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गया। अच्छा, मुझे लगा कि शायद तुम्हारी बेगम ने तुम्हें कमरे से निकाला। इतने बुरे हालात नहीं है मेरे। तुम बताओ, तुमने नवीद को अपनी जिंदगी से क्यों निकाला है? ताकि हम एक दूसरे को मजीद दुख ना पहुंचाएं। इवन दो हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा था। खैर, तुमने सबा को अपनी जिंदगी से क्यों निकाला? तुम वाकई नहीं जानती या मुझे तंग करने के लिए पूछ रही हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। माँ, चीट कर रही थी मुझे। अच्छा तो फिर तुमने उससे इस तरह बदला लिया कि तलाक लेने के एक हफ्ते बाद सलमा से शादी कर ली। वाह। तो उसने भी तो फाखिर से शादी की है। ये देखो, उसने भी तो शादी नहीं किया। तो तुम्हें क्या लगता है सबर सिर्फ औरत में होना चाहिए? तुम चाहते हो कि तुम सलमा के साथ अपनी नई जिंदगी में बिल्कुल सेटल हो जाओ और वो तुम्हारी यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारे। जिंदगी मेरे यादों के सहारे गुजारती तो फायदे में रहती। अच्छा, एटलीस्ट यादें हसीन होती। फाखिर के साथ क्या मिला उसे शादी करके? वो कंगला बेकार आर्टिस्ट, ना उसकी कोई जॉब है, ना पर्सनैलिटी, ना उसका कोई बैंक बैलेंस है। बेवकूफ लड़की। पता है सोनिया, मुझसे बेवकूफ होती है, उन्हें पत्थर और हीरे की पहचान नहीं होती। इससे क्या देखती हो? मैं बस ये देख रही हूँ कि तुम इतने बेचैन क्यों? कहीं तुम्हारी अक्ल ने तुम्हें धोखा तो नहीं दे दिया? कहीं तुमने पत्थर तो नहीं चुन लिया? हमारा धोखा निकालना। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो सोनिया इतने अरसे बाद मिली है ना, तो गपशप लगा रहा था। मैं भी काफी अरसे के बाद आई हूँ, मुझसे तो तुम गपशप नहीं कर रहे। मैं बस जा रही थी, तुम आओ ना, इसके साथ टाइम स्पेंड करो। अमार, कमरे में चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। ओके सोनिया, मिलते हैं फिर। तो यूनिवर्सिटी की एक पोजीशन होल्डर लड़की अपना इल्म ऑमलेट बनाने में सर्व करेगी। कुछ करें अपने लिए, दूसरी लड़कियों के लिए। और जहां तक मुझे याद है तो शादी से पहले शायद आप कोई जॉब ढूंढ रही थी। हाँ, जॉब तो करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शादी के फौरन बाद जॉब करना मुनासिब नहीं होगा। अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी शुरू करना चाहिए। इस तरह तो कुछ ऑफर्स भी है मेरे पास, और हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी भी है। तो अप्लाई करें, देर किस बात की? आप वाकई चाहते हैं कि मैं जॉब करूं? मैं चाहता हूं कि आप अपनी तालीम को जाया मत करें। बाकी जॉब करना ना करना आपकी अपनी चॉइस है, कोई दबाव नहीं है किसी पर से। मैं तो हमेशा से जॉब करना चाहती थी। तो फिर शुरू करें। पहले नाश्ता शुरू कर ले। मैंने नाश्ता लगा दिया, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। जी हम अभी आए। जबरदस्त। जब से सोनिया आई है पछतावा और बढ़ गया मेरा। जरा सब्र कर लेता तो मैं रिफत से सोनिया के लिए बात करती। कितनी सुलझी हुई, खुश शक्ल और अच्छी बच्ची है।
मैं सोच रही थी कि कुछ भी तुम सोच रही हो गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, दिमाग दुरुस्त हुआ तुम्हारी बेगम का? जी नहीं, उसका दिमाग दुरुस्त होने वाली चीज नहीं है। बुरे फंसे हैं हम। तुम तो न जाने किस हवा के घोड़े पर सवार थे, थोड़ा सब्र ही कर लेते। मैंने अपना फोन पता नहीं कहाँ रख दिया। हाँ तो जा ले आओ। अपना फोन तो मैं कॉल कर लेती हूँ। मैं कॉल कर लेती हूँ। मुझे दे दो ना। मैं अंदर जाके कॉल करूंगी, इधर से आवाज नहीं आएगी मुझे। पासवर्ड क्या है तुम्हारा? 2217। 2217। मैं अभी आती हूँ। चाहती क्या है आप? जब से सोनिया आई है मुझे तो बस एक ही ख्याल सता रहा है कि काश तुमने सलमा से शादी की गलती ना की होती। तो अगर आप कहती हैं मैं सोनिया से भी शादी कर लेता हूँ, उसके बाद भी धोखे की गुंजाइश रह जाएगी। सोनिया क्यों मानेगी अब? आप अपने बेटे को जानते नहीं है, लड़कियां मरती हैं उस पर। एक इशारा करूँ ना तो शादी के लिए तैयार हो जाती है, जैसे सलमा हो गई थी। अच्छा, तो ये चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के दिमाग में? क्या हो गया? मजाक कर रहा था। भाड़ में गया तुम्हारा मजाक। तुमने क्या मुझे सबा समझ रखा है जो मेरे सामने ऐसे चीप बातें करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया मजाक करने की? आराम से बात करो। ऐसा क्या कह दिया है अमार ने जो तुम इतना भड़क रही हो? आप खामोश रहें। ये सारी आग और फसाद आपका ही फैलाया हुआ है। सलमा, तमीज से बात करो, माँ है मेरी। इन जैसी माओं की तरबियत की वजह से तुम जैसे लड़के आवारा और फ्लर्ट होते हैं। तुम हद से बढ़ रही हो। तुम्हारी हद है क्या मिस्टर अमार? ये फोन और इसमें अपनी साबका बीवी की तस्वीरें देखकर आए हैं भरना, या फिर दूसरी लड़कियों पे लाइन मारना, चाहे वो तुम्हारी दोस्त हो, कजन हो, या फिर ऑफिस में काम करने वाली कोई भी औरत। वो क्या सब तुम्हारी हद में आती हैं? तुम्हारी मुंतजिर हैं? ये भूल है तुम्हारी। तुम एक इनसिक्योर और बदफितरत मर्द हो। बकवास बंद करो, इसके बाद मैं एक और बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हो गया है? आराम से। बर्दाश्त तो मैं अब तुम्हें नहीं कर सकती। मैंने तुमसे शादी अपना मजाक उड़वाने के लिए, अपने बेइज्जती करवाने के लिए नहीं की थी। मर रहे थे तुम मुझ पर। हालांकि तुम जैसे लड़के मैंने अपनी जूती की नोक पर रखे हुए थे, लेकिन मैंने तुम पर तरस खाया है। तुमने मेरे तरस का नाजायज फायदा उठाया है। अरे तरस तो हमें आ गया तुम पर, जो तुम जैसी तलाक याफ्ता को बहू बना लिया। तो बना लीजिए ना सोनिया जैसी कुंवारी दोशीजा को अपनी बहू। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये शख्स कभी भी किसी का नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, अगर आप मेरे बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। तुम तो शायद यहाँ आई इस वजह से हो ताकि सब तुम्हारी बात करें। सलमा खामोश हो जाओ वरना। मैं जा रही हूँ, तुम फ्लर्ट करो अपनी कजिन से। आइंदा यहाँ आने की गलती नहीं करूंगी।
मर रहे थे तुम मुझ पर, हालांकि तुम जैसे लड़के मैंने अपनी जूती की नोक पर रखे हुए थे, लेकिन मैंने तुम पर तरस खाया है। तुमने मेरे तरस का नाजायज फायदा उठाया है। मैं जा रही हूँ, तुम फ्लर्ट करो अपनी कजिन से, आइंदा यहाँ आने की गलती नहीं करूंगी। हाँ बॉयज, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक यार, बस तुम बताओ। मुबारकबाद नहीं दोगे? बेटा हुआ है मेरा। ओह ग्रेट, मुबारक हो यार। यार कमाल है, तुम्हें पता ही नहीं है। मैंने जवेरी को फोन करके बताया भी था कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दे, तुम अब तक फोन ही रिसीव नहीं कर रहे थे। जवेरिया मेरी कमी मुलाकात होती है। तुम कब आए अमेरिका से? यार मैं कल रात को ही पहुंचा हूँ। महर तो अभी टेक्सास में ही है, लेकिन क्योंकि मुझे जॉब ज्वाइन करनी थी तो इसलिए मैं खुद आ गया। तुम सुनाओ क्या हो रहा है? मिलते हैं ना, बात करते हैं बैठ के। चलो फिर यार लंच इकट्ठे करते हैं। ओके ओके। आज मैं तुम्हें ये बद्दुआ दे रही कि जिस अज़ियत और कर्ब से मैं गुजरी, तुम भी उसी अज़ियत और कर्ब से गुजरो। तुम मोहब्बत, तवज्जो और वफादारी की तरसोगी। वैसे तो बहुत बुरा हुआ। मुझे अंदाजा नहीं था कि सलमा इतने छोटे दिल और इतने छोटे दिमाग की हो। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था। तुम तो उस यूनिवर्सिटी के जमाने से जानते हो। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारा मसला क्या है यार। सबा को तुम्हें तलाक दे दी, जवेरिया तुमसे खफा है, सलमा तुम्हें छोड़ के चली गई। आखिर तुम्हारा मसला क्या है भाई? मसला मेरे साथ, मसला उन बेवकूफ औरतों के साथ है। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो उनके हुक्म मानता रहता है। बीवी ने कहा बच्चा पैदा करने अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका पहुंच गया। मैंने तो अपने आप को इस बच्चे की मुसीबत से दूर ही रखा है। तुम्हारी तरह जन मुरीद नहीं हूं। इसमें जन मुरीद की क्या बात है? बीवी आपकी जिंदगी की साथी होती है। अगर आप उसकी इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं मेहर को बुरा भला कहता रहूं और वो मेरे लिए मोहब्बत भरे गाने गाती रहे। आज तुम फाखिर की बोल रहे हो। वाह। हेलो सर। अरे हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले आपकी वाइफ भी आई थी। वाइफ? आपके फ्रेंड सर फाखिर के साथ। एंजॉय योर कॉफी सर। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तरस आ रहा है? पी कॉफी पी। इतनी बदतमीज, इतनी जुबान दराज, हद ही कर दी इस लड़की ने। जी तो कमल शुरू ही से लग रहा था कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है। वैसे मामी आपको क्या लगता है, सलमा वापस आ जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता वापस आएगी, और अच्छा ही है वापस ना ही आए। अरे हमसे हमारा अम्मार छीनना चाहती है, उसे अलग करना चाहती है। बस अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। अम्मी कहना क्या चाह रही हैं आप? देखो ना बेटा, उधर सोनिया की मम्मी टूट गई, इधर हमारे अम्मार की शादी खत्म होने के दर पर है, तो बस ये सारे असबाब अल्लाह ताला ही पैदा करता है ना। नुसरत बाजी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अरे रफ़त तो बहुत परेशान है सोनिया की शादी के लिए। कह रही थी कि सोनिया आ जाए तो मैं राजी करूं उसे इस शादी पर। महमूद और रफ़त ने उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है ना। बस बाजी, फिर तो ये काम आपने करना है, अम्मार और सोनिया का रिश्ता करवाना है।
हाँ तो मैं और क्या चाहती हूँ, मैं भी तो ये चाहती हूँ। वैसे सोनिया है कहाँ? वो ऑफिस के काम से बाहर गई है। हाँ भाई, बड़ी ही मेहनती बच्ची है। बस ये अम्मार और सलमा की शादी का फैसला हो तो आपने सोनिया से बात करनी है। हाँ तुम फिक्र क्यों करती हो? अब अम्मार और सोनिया की शादी की जिम्मेदारी मेरी। मेरे अम्मार की किस्मत में तो दुख ही लिखे। फाखिर, क्या हुआ? यहाँ पे क्यों लेटे हैं? कुछ नहीं। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। अब सुकून ही सुकून है। मैं आराम से मर सकता हूँ। ये फजूल बात करने का मकसद? बस ऐसे ही ख्याल आया जहन में तो कह दिया। जरूरी है जो ख्याल जहन में है वो कह दिया जाए? शबाब, तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी। जाहिर है आप अपने मरने की बात करेंगे, मुझे खुशी तो नहीं होगी ना। अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसी कोई बात की मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, आई प्रॉमिस आइंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा। अच्छा मुझे बताओ, कल इंटरव्यू कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऐसे भी यूनिवर्सिटी तो जाना है। पता है सरफराज ने कहा कि 99% चांसेस है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। वाह, गुड लक। थैंक यू। बात हुई सलमा से तुम्हारी? नहीं। बेटा बात करो ना उससे, कब करोगे? डैड, वो जो चाहती है आप सब जानते हैं आपके सामने। देखो, अगर घर अलग लेना चाहती है तो ले दो उसे, घर हो जाओ अलग, हमें कोई एतराज नहीं है इस बात। हाँ पर मम्मी और देखो बेटा, ये तुम्हारी दूसरी शादी है और ये शादी तुमने अपनी पसंद से की है। अगर ये शादी भी टूट गई ना तो दुनिया कितना मजाक उड़ाएगी, तुम्हें अंदाजा है? अच्छा ठीक है, मैं सलमा को समझाने की कोशिश करता हूँ। उसे भी समझाने की कोशिश करना, और अगर वो ना समझे तो तुम समझ जाना। तुम्हारे पापा बहुत अपसेट हो रहे थे। मम्मी, अमार इस काबिल ही नहीं था कि मैं उससे कोई भी रिश्ता रखूं। मैं खुला चाहती हूँ उससे। खुला? खुला लेकर तुम क्या करोगी? पहले साजिद से, फिर अमार से। लोग क्या कहेंगे? अब इस दुनिया और यहाँ के लोगों के डर से मैं अम्मार के घटिया मजाक और बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना।
अब जब मैं उन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो मुझे साजिद अमार से 1000 गुना बेहतर लगता है। ठीक है वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन प्लीज वो अमार की तरह मक्कार और फ्लर्ट तो नहीं था ना। वो मुझसे वाकई में प्यार करता था, सिर्फ मुझसे। ठीक है, जो मर्जी मैं करो। ना तुमने हमारी उस वक्त सुनी थी, ना तुम अब सुनोगी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ठोकरे खाकर ही सबक सीखते हैं। दर्स तो मुझे आता है इस पर। दर्स और हमदर्दी बचाते रखो इसके लिए, उसके माँ बाप के लिए। तुम और तुम्हारी फाखिर का अफेयर ना होता तब भी तुम यही करते अमार। तो किसी के साथ भी वफादारी नहीं कर सकते। देखो, अगर घर अलग लेना चाहती है तो ले दो उसे, घर हो जाओ ना, हमें कोई एतराज नहीं है इस बात पर। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें, मगर इस भूल में मत रहना कि तुम फाखिर से शादी कर लोगी। आखिर आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। मुझे एक और जगह से भी ऑफर है जॉब की, लेकिन मैंने वहां पे मना कर दिया। मैंने वो ऑफर ड्रॉप कर दिया। क्यों? अमार के ऑफिस से थी, पहले भी वहां से ऑफर आई थी और जॉब हो भी गई थी, लेकिन उसे मुझे करने नहीं दी। उसने तो पूरे ऑफिस के सामने। मुझे याद है, इस हादसे को दोबारा याद करके खुद को तकलीफ मत दो। एक मशवरा दूं, इस ऑफर को जरूर कंसिडर करो। अगर तुम्हें वहां जॉब करनी है तो करो। हाँ लेकिन अमार वहां पर होगा। हाँ तो क्या हो गया? इधर आओ। जिस सबा को उसने कमजोर समझ के वहां से निकाला था, वो सबा उसके सामने चट्टान बन के खड़ी है। अब ना तो वो उसे तोड़ सकता है और ना उसे हिला सकता है। देखो बेटा, ये तुम्हारी दूसरी शादी है और ये शादी तुमने अपनी पसंद से की है। अगर ये शादी भी टूट गई ना तो दुनिया कितना मजाक उड़ाएगी, तुम्हें अंदाजा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी।
आंटी वो सलमा से बात करा दे, बार बार मेरा फोन काट रही है। वो घर पे नहीं है। कहाँ गई है वो? बता के नहीं गई, अपनी मर्जी की मालिक है। वैसे तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरी बहुत लाडली बेटी है, हमने जिंदगी में उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, और तुम उसे चीप मजाक करते हो, दूसरी लड़कियों को उस पर फौकियत देते हो। क्या इसीलिए हमने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई थी? माशाल्लाह भाई। ये लो, ये लो, मुंह मीठा करो, खाला जो बन गई है तुम। बहुत शुक्रिया अम्मी, आपको भी बहुत मुबारक और बाबा आपको भी मुबारक हो आप दोनों को। जीते रहो। वैसे तुम खुद फोन करना ना शराज और समरीन को मुबारकबाद देने के लिए। पता नहीं अम्मी वो मुझसे बात करेंगे नहीं, मुझसे नाराज जो हैं। नाराज है भाई? जब हम तुमसे नाराज नहीं है तो किसी को भी हक नहीं पहुंचता तुमसे नाराज होना। समरीन को चाहिए तुमसे और फाकिर से खुद बात करें। फाखिर तुम्हारी खाला चली गई? जी आंटी वो चली गई। अच्छा मिठाई तो लो। बस थैंक यू। वैसे बेटा गुजर बसर कैसे हो जाता है? मेरे मतलब पहले तो तुम अकेले थे ना, अब? हाँ तो अम्मी हमारा कोई लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है, पीछे वाला पोर्शन फाखिर ने रेंट पे दिया हुआ है, और कभी कभार पेंटिंग बिक जाती है तो हमारे लिए काफी है। लेकिन मैं अब एक मुस्तकिल जॉब जरूर ढूंढूंगा। माशाल्लाह। और आप दोनों को पता है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और पैकेज भी बहुत अच्छा है बाबा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई, वाह। अरे भाई ये सिर्फ मिठाई या बच्चों को चाय वाय भी खिलाओगी? हाँ मैं ला। अरे नहीं नहीं अम्मी आप क्यों जा रही हैं, मैं जाके लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम ठहर जाओ। जमीला जरा बेटा चाय बनाना। हाँ मोइस बोलो। यार मैं रेस्टोरेंट गया था लंच के लिए और मैंने यहाँ पर सलमा को देखा है साजिद के साथ। क्या? कौन से रेस्टोरेंट में? ओके। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मसला क्या तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बीवी होके अपने एक्स हस्बैंड के साथ फिर रही हो। शर्म? तुम्हें शर्म नहीं आई थी जब मेरे होते हुए तुम दूसरी लड़कियों के साथ ऐश कर रहे थे? चलो यहाँ से। हेलो मिस्टर, ये कहीं नहीं जाएगी, तुम यहाँ से चलते फिरते नजर। और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बीवी है मेरी। बुला ले रही है तुमसे, नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। क्या बकवास कर रहा है? ये ठीक कह रहा है। तुम ऐसी बातें मजाक में करते होगे, लेकिन मैं इस वक्त संजीदा हूँ। तुम खुला लोगी? तो तुम में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि तुमसे सिर्फ शादी की जा सकती है और खुला नहीं लिया जा सकता? हाँ, तुम्हें ये लगता होगा कि औरत को छोड़ने का इख्तियार सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम बहुत पछताओगे। पछता तो मैं अब रही हूँ कि तुमसे शादी कर ली। अब जाओ यहाँ से, कल तुम्हारे पास मेरे वकील का नोटिस आ जाएगा, तब बात करते हैं। इस सब इसकी अमार, ज्यादा सीन मत बनाओ, यहाँ लोग हैं। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। ड्रग्स के केस में फंसवाया था ना तुमने मुझे। मसला क्या तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बीवी होके अपने एक्स हस्बैंड के साथ फिर रही हो। शर्म? तुम्हें शर्म नहीं आई थी जब मेरे होते हुए तुम दूसरी लड़कियों के साथ ऐश कर रहे थे?
चलो यहाँ से। हेलो मिस्टर, ये कहीं नहीं जाएगी, तुम यहाँ से चलते फिरते नजर। और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बीवी है मेरी। बुला ले रही है तुमसे, नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। क्या बकवास कर रहा है? ये ठीक कह रहा है। तुम ऐसी बातें मजाक में करते होगे, लेकिन मैं इस वक्त संजीदा हूँ। तुम खुला नहीं। तो तुम में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि तुमसे सिर्फ शादी की जा सकती है और खुला नहीं लिया जा सकता? हाँ, तुम्हें ये लगता होगा कि औरत को छोड़ने का इख्तियार सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम बहुत पछताओगे। पछता तो मैं अब रही हूँ कि तुमसे शादी कर ली। अब जाओ यहाँ से, कल तुम्हारे पास मेरे वकील का नोटिस आ जाएगा, तब बात करते हैं। सब इसकी अमार, ज्यादा सीन मत बनाओ, यहाँ लोग हैं। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। ड्रग्स के केस में फंसवाया था ना तुमने मुझे, देख लूंगा तुम। तो तुम में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि तुमसे सिर्फ शादी की जा सकती है और खुला नहीं लिया जा सकता? क्या हुआ अमार, मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं। अरे बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मम्मी। क्यों आप हर बात के पीछे पड़ जाती है? इन जैसी माओं की तरबियत की वजह से तुम जैसे लड़के आवारा और फ्लर्ट होते हैं। अब मम्मी की बात बुरी लगी है? नहीं, बात तो वो ठीक कर रही थी। मुझे अपने और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम्हें पता है ना लोग क्या बातें करेंगे। खुद तो घर पे बेकार बैठा रहता है और बीवी से नौकरी करवाता है। ठीक है, तो मैं भी नौकरी छोड़ देती हूँ। अरे आप घर पे बैठ के पेंटिंग करना, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, अच्छा सा म्यूजिक सुनेंगे, मूवीज देखेंगे, और हाँ कभी कभार पहाड़ों की सैर को निकल जाएंगे और अच्छी सी किताबें निकाल के रखेंगे और एक दूसरे को अच्छी अच्छी नज़में सुनाएंगे। कैसा आइडिया? तो बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वैसे आपको लोगों की फिक्र कब से होना शुरू हो गया? बात तो तुम ठीक कर रही, लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपकी सजा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। चल, कहाँ से? जहाँ से आप बदल जाए। मार भाई, ये कोरियर वाला दिखाई दे। क्या ये? खुला के कागजात हो तो सलमा बेगम खुला चाहती है। क्या है ये? आपकी बहू के कारनामे। खुला का केस दायर किया उसने।
ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ। कैसी बातें कर रही हो कमल? तुम्हारे बेटे का घर फिर से उजड़ रहा है और तुम कह रही हो अच्छा हुआ? वो लड़की इस काबिल ही नहीं थी कि अम्मार की बीवी बनती। मुझे तो लगता है तुम्हारा बेटा इस काबिल नहीं है कि वो किसी का शौहर बन सके। क्या आप अम्मार की मुखालफत कर रहे हैं? अम्मार, फिर तुमने क्या सोचा? वो नहीं रहना चाहती इधर। तो क्या हम रखना चाहते हैं उसे? भाई मैं सलमा के वालिद से बात करूं? कोई फायदा नहीं है, वो अपने एक्स हस्बैंड से राब्ते में है। मैं उसको अपने साथ रख के बांधना नहीं चाहता। यार अल्लाह, कितनी बेशर्म लड़की है। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, उसने खुद ही जान छोड़ दी। अब तुम आगे का मामला हम पर छोड़ दो। थैंक यू। कैसी लग रही? जबरदस्त। कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? थोड़ी सी नर्वस हो रही। वो क्यों? अगर अमार का सामना हो गया तो क्या? अगर एक जगह जॉब कर रहे हो तो सामना तो होगा। मगर मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। सबा, सामना करने से वो डरते हैं जिनके दिल में चोर होता है या जो बुज़दिल होते हैं। तुम्हारे दिल में ना तो चोर है और ना तुम बुज़दिल हो। सबा, तुमने डरना नहीं है। डरना तो अमार को चाहिए। वो तुम्हें देख के अपना रास्ता बदलेगा। मुश्किल उसे होगी, तुम्हें नहीं। थैंक यू। अब मैं जाऊं? नहीं। जी। नाश्ता करके जाओ। चलो। It's the most important meal of the day. आजा। Thank you. Good luck. Be confident. Hafiz. दुपट्टा। हाँ बस सलमा की किस्मत ही है। बहुत ही बुरे लोग थे भाई, जाहिल, अमार बैकवर्ड किस्म के। अमार तो अमार, उसकी घर की औरतें अव्वल नंबर की साजिशी और मकार। तुम अपनी दोस्त से कहना कि होशियार रहे। तुम्हारी दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता दिया ना अमार की बहन के लिए। हाँ हाँ, और क्या, उस निदा के भी बड़े किस्से हैं। उसका तो अमार की दोस्त के साथ चक्कर चल रहा था। वो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो अमार की माँ ने नजफ को हाँ कर दिया। बस अल्लाह ही बचाया ऐसे साजिशी लोगों से। अच्छा सुम्बुल, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ, जावेद की कॉल आ गई। अच्छा, अल्लाह हाफिज।
ये आप सुंबुल आंटी से बात कर रही थी इतनी देर? वैसे तो आप उसको मोई नहीं लगाती थी। क्या कहूँ, जब उनकी बेटियों को प्रॉब्लम होगी ना तब उन्हें दूसरों का एहसास होगा। दफा करें मम्मी, गलती तो मेरी थी ना कि मैंने अमार जैसे फ्लर्ट बंदे पर ट्रस्ट किया। मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो अपने सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। शुक्र है तुम्हें भी अकल आई। तुमने साजिद से बात की? हाँ, मैंने उसको कह दिया है कि दुबई वाला विला रेनोवेट कर दे। वैसे बड़ा शरीफ और मासूम लड़का है। एक बात सुनो तुम, अगर तुमने अमार से खुला लिया ना तो हक महर तो नहीं मिलेगा तुम्हें। जाने दे मम्मा, अमार जैसे बंदे से छुटकारा मिलेगा ना, यही मेरे लिए काफी है। ये तो सही है। वेलकम टू अवर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमें आप जैसी बासलाहियत और मेहनती खवातीन की हमेशा ज़रूरत रहती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाइएगा। बहुत शुक्रिया। गुड लक। थैंक यू। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। जुबेरिया से मिलने आई हो? तुम्हें बताना जरूरी तो नहीं समझती, लेकिन दिल चाह रहा कि इसका जवाब दे दूं। मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है। ओह, जॉब? तो इतने बुरे हालात आ गए तुम्हारे कि तुम्हें जॉब करना पड़ रही है? वो कंगला फाखिर वैसे भी तुम्हें खुश कैसे रख सकता है? वो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी कर सकता है? जो आसाइशें मैंने तुम्हें दी थी। आसाइशें? कौन सी आसाइशें? बेइज्जती, जिल्लत, बदजुबानी, इसके अलावा तुमने मुझे दिया क्या है? और तुमने मुझ पे जो खर्च किया और आज गिनवा रहे हो, मेरे नजदीक उसकी हैसियत रद्दी के टुकड़ों के बराबर भी नहीं है। दौलत खर्च करने से इज्जत नहीं मिल जाती। और हाँ, हालात तो अब मेरे अच्छे हुए हैं। मेरे पास सब कुछ है, प्यार, मोहब्बत, भरोसा, एतमाद, और सबसे बढ़कर फाखर की दी हुई इज्जत, जिसमें इतनी कुव्वत है कि मैं तुम्हारे सामने इस एतमाद के साथ खड़ी हूं। वरना ये तो वही ऑफिस है ना जहां से तुम मुझे घसीट के बेइज्जत करके लेके गए थे। लेकिन फाखिर की मोहब्बत और एतमाद और भरोसे ने आज मुझे तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। हालात तो अब बेहतर हुए हैं। शायद आप चाय लेकर आओ। मैं तो कहती हूँ कंवल, इतनी बदनसीब है सलमा कि उसने अमार से तलाक ले ली। बाजी, आपने सोनिया से बात की? अमार बहुत डिस्टर्ब है। मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके अमार और सोनिया की शादी हो जानी चाहिए। हाँ, वो रिफा से तो मैंने बात की थी, उसे और महमूद को कोई एतराज़ नहीं है, और सब उन्होंने सारी बात सोनिया पे छोड़ दी। तो फिर आप करें ना सोनिया से बात। हाँ, करूँगी, फिक्र क्यों करती हो? बाजी, वो सोनिया मान जाएगी ना? क्यों नहीं मानेगी?
भाई हम सब जोर देंगे तो मान जाएगी, बस तुम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। अब मजा आएगा सर अम्मार को। अब रोज अपनी एक्स वाइफ को देखकर जला करेंगे ये। एक और मजे की बात बताऊं? क्या? सुना है सर अम्मार की दूसरी बीवी ने भी उनसे तलाक ले ली है। क्या हो रहा है? दूसरों के कामों में नाक डालने से बेहतर कि अपने काम पे तवज्जो दे। गॉसिप करने से सैलियां नहीं आती यहां। अंडरस्टैंड? क्या बात है फरा, तुम क्यों इतनी खामोश हो? आप कुछ नहीं मामी, ऐसे ही बस थोड़ा थक गई हूँ। काम भी तो बहुत करती हो, पहले जॉब फिर घरदारी। हाँ भाई, मैं तो इससे हर वक्त कहती रहती हूँ जॉब छोड़ दे, अपना घर देखे, अपनी फिक्र करे, कामरान की फिक्र करे, लेकिन नहीं सुनती ही नहीं मेरी। कामरान नजर नहीं आ रहा। मामी वो दुबई में है। कामरान की भी बड़ी मजे की जॉब है, एक हफ्ते पाकिस्तान में तो दूसरे हफ्ते दुबई। मैं निदा को देख के आती हूँ। बाजी, फरा परेशान लग रही है, खैरियत? हाँ क्या करें, बस औलाद न होने के गम से कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है इससे, लेकिन किया क्या जा सकता है, बस जो अल्लाह की मर्जी। हाँ जी, बस जो अल्लाह की मर्जी। बाजी, आपने सोनिया से बात जरूर करनी है। हाँ हाँ, फिक्र क्यों करती हो, जरूर करूंगी बात उससे। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा। रियली? और मुझे जॉब भी मिल गई। गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहुत खुशी हो रही है मुझे। नजर बाबा, नजर बाबा। जी सर। प्लीज जाके मिठाई लेके आए, उनको जॉब मिल गई है। मुबारक हो। खैर मुबारक। से बताओ कि किसी से मुलाकात हुई? हुई, किसी से मुलाकात। अच्छा बैठो, मुझे बताओ कैसी रही वो मुलाकात? डरी तो नहीं तुम? बिल्कुल भी नहीं डरी। बहुत जबरदस्त। पता है फाखिर, आज मुझे इस बात का अंदाजा हुआ, जब एक खुद एतमाद और भरोसा करने वाला मर्द आपका सहारा होना, और उसका भरोसा अगर औरत के साथ होना तो कभी किसी से नहीं डरती और हर मुश्किल हर मुसीबत को आसानी से फेस कर लेती है। शादी से पहले बाबा मेरे पीछे थे तो मैं बहुत बहादुर हुआ करती थी, पर जब अमार मेरी जिंदगी में आया, मेरी खुद एतमादी, खुद पे भरोसा, मेरी मजबूती, सब कुछ धुंधला गया, खुद पे से यकीन खत्म हो गया। और अब मुझे लगता है कि मैं वही पुरानी सबा हूं जो किसी से भी नहीं डरती, और ये सब आपकी वजह से है। गुड, वेरी गुड। लेकिन एक बात को तुम ज़हन नशीं कर कि इस हिम्मत और जुर्रत को तुमने हमेशा कायम रखना है। आप मेरे साथ होंगे ना तो हमेशा ये मेरे अंदर रहेगी। नहीं सबा, मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें हमेशा मजबूत रहना है। फाखिर, फिर वही बात। सबा देखो, इसमें नाराज होने वाली बात कोई नहीं है। औरत को मजबूत होना चाहिए मर्द के सहारे के बगैर। जब से बात ही नहीं। अरे सुनो तो सही, सुनो। अरे सबा सुनो। अच्छा, आई एम सॉरी। आज हम बाहर खाना खाएंगे, माय ट्रीट। बहुत खुश हूं आज। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मूड तो सही करो ना यार।
मेरा मसला तुम हो। उसने तुम्हें मुझ पे तरजीह दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि वो कभी सबा का रिश्ता तुमसे नहीं करेगा। एक भयानक ख्वाब से जान छूटी तो दूसरे ख्वाब ने अपने आसियत में जकड़ लिया मुझे। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? जिंदगी जीना चाहता हूं। देखिए मिसेस जुनैद, आप मेरी बात तो सुने। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। जी हेलो हेलो, क्या हुआ? नजफ की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्यों? ये सब सलमा और उसकी माँ की शरारत है। ऐसी बेहुदा औरतें हैं, उन्होंने नजफ की माँ के कान भर दिए हैं कि निदा का तुम्हारे दोस्त के साथ। खैर, बहुत अच्छा हुआ जो उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। बहरहाल तुम तलाक दो सलमा को और खत्म करो इस किस्से को। निदा तो बहुत अपसेट हुई होगी। जाहिर है भाई, बहुत परेशान है वो। और मुझे भी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे बच्चों की किस्मत ऐसी क्यों है। ना तुम्हारी शादी चलती है, ना निदा का रिश्ता। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अमार, यहाँ बैठो मेरे पास, मेरी बात सुनो, बैठो यहाँ। मैंने नुसरत आपा से सोनिया के लिए बात की। अगर मम्मी प्लीज अब मेरी फिक्र छोड़ दें, आप निदा की फिक्र करें। कैसे सोचना छोड़ दूं तुम्हारे बारे में? बस अमार, मैंने तुम्हें बता दिया, अगर सोनिया राजी हो गई तो इसी महीने मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। बस ज़हनी तौर पर तैयार रहना। अब जाओ ऑफिस। मेरा और फाखिर का कोई चक्कर नहीं चल रहा। उसने तुमसे शादी से क्यों इनकार किया मैं नहीं जानती, लेकिन उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मम्मी, अंकल, प्लीज आप तो मेरा यकीन करें। तुम्हारा यकीन? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा यकीन करें? पागल समझ रखा है हमें क्या? मुझे इसकी बराबरी की पोजीशन पे जॉब मिली है वहां पर। इसी बात का तो गुस्सा है इससे कि मैं एक औरत होकर और बेचारे बीवी होकर इसका मुकाबला कर रही हूँ, इसके बराबर आ गई हूँ। कैसी हो? बस ठीक हो। मुमाई जान ने मुझे बताया था कि तुम्हारी बात खत्म हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ है सुन के। It's okay। शायद मैं किसी को अच्छी ही नहीं लगती। हे, गलत बात। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बस तुमसे एक गलती हुई है कि तुमने गलत जगह उम्मीद डाल दी। फाखिर तुम्हारा नहीं था और तुम नजफ के लिए नहीं थी। शायद
तुम इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेती हो सोनिया? मैं बस कोशिश करती हूँ कि किसी के लिए नेगेटिव ना सोचूं। जब आप नेगेटिव नहीं सोचते ना तो पॉजिटिविटी आपके अंदर खुद ब खुद भर जाती है। सही कह रही हो। मैंने भाभी के साथ बुरा किया था ना, अब उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। जानी ऐसे मत बोलो, भूल जाओ जो कुछ हुआ। बस अब ये सोचना कि तुमने आगे जो करना है वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, यू नो। और पता है, शादी, मंगनी, रिश्ता, इसके अलावा बहुत कुछ। सोनिया, सब चाहते हैं कि आपकी अम्मार भाई से शादी हो जाए। तुम किसी चीज पे काम कर रही थी ना, दिखाओ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सोनिया। देखो लता, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम लोगों ने कनाडा जाना था ना मकसूद ताया के पास, वो कब जा रहे? हम लोग आपके और अमार भाई की शादी के फौरन बाद कनाडा जाएंगे सोनिया। फरा, तो मामी का फोन आया था, उन दोनों को बुला रही हैं अपने घर। क्यों? अरे वही बात ना, चाहती है मैं सोनिया से बात करूं हमारे के रिश्ते की। अम्मी, आप ना दूर ही रहें इस मसले से। आपको पता है कि वो बिल्कुल नहीं मानेगी हमारे से शादी करने के लिए। अरे मैं अब कैसे पीछे हट सकती हूँ बेटा, मैंने खुद ही तो उसको इतनी उम्मीद दिलाई थी इस रिश्ते के बारे में। अम्मी, आप खुद ही सोचें, वो क्यों करेगी हमारे से शादी? वो अम्मार के मिजाज को अच्छे तरीके से जानती है। 2 शादियां खत्म हो चुकी हैं उसकी। वो खुद मुख्तार लड़की है, वो हरगिज नहीं मानेगी, मैं बता रही हूँ आपको। अरे नहीं बेटा, हमारा बच्चा इतना प्यार करने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला है। अम्मी, किसी भी बीवी को ना हर किसी लड़की से मोहब्बत करने वाला शौहर नहीं चाहिए होता। उसे वो शौहर अच्छा लगता है जो सिर्फ उससे मोहब्बत करे। क्या हो गया तुमको? चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो काम कर करके? थक जाती हो क्या? हाँ शायद। अच्छा चलो मामी के घर चलते हैं, खाना भी वहीं खा लेंगे। क्यों इतना एहतमाम कर रही हो? कामरान तो यहाँ है ही नहीं। चलो चलो। ठीक है चलो। अच्छा ये कामरान वापस कब आ रहा है? बहुत दिन नहीं हो गए उसको दुबई गए हुए। आ जाएंगे, आप जाएं, तैयार हो जाए, मैं किचन समेट के आती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आना बेटा। क्या बताओ मम्मी, मुझे भी अमार की ज्यादती का एहसास तब हुआ जब कामरान ने दुबई में चुपके से शादी कर ली। जब खुद पर गुजरती है तो ही दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है। औलाद चाहिए थी उसे। सफाई गाड़ी है? हाँ। बाज नहीं है तुम दूसरों की चीजें इस्तेमाल करने से। दूसरे की गाड़ी, दूसरे की बीवी। तुम आज भी वही अम्मार, उतनी घटिया जो औरत को हमेशा चीज समझता है। सच्ची बात बुरी लग रही है। सच्ची बात मुझे नहीं, तुम्हें बुरी लगनी चाहिए। एक और सच्ची बात बताता हूँ जिसका शायद तुम्हें इल्म नहीं है। वैसे मान गया मैं सब, कितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है। हाँ, मेरे ऑफिस में जॉब भी मिल गई और तुम्हें उसके लिए कायल भी कर दिया। यहाँ पे जॉब करने का मशवरा मेरा था। यही तो खासियत है उसकी। मेरे करीब रहने के लिए कितनी आसानी से तुम्हें बना दिया। सब आज भी मुझसे मोहब्बत करती है फाखिर, आज भी।
तुम खुद सोचो, तुम हो क्या? तुम्हारा मेरा मुकाबला है? ना तुम्हारी शक्ल है, ना तुम्हारा स्टेटस। तुम मेरे आगे बिल्कुल जीरो। सबा ने कई बार मेरे सामने इतराफ किया कि वो पछता रही है तुमसे शादी करके। उसे समझ नहीं आ रही कि तुमसे छुटकारा कैसे पाए। उस दिन मुझे कही थी कि वो तुमसे तलाक लेना चाहती है और मुझसे शादी करना चाहती है। चलें फाखिर? हाँ चलो। और हाँ मिस्टर अमार, मैं फाखिर के साथ बहुत खुश हूँ। इतनी खुश के तुम मेरे सामने भी होते हो ना, नजर ही नहीं आते। तो मेरे लिए जीरो, सिफर, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। एक और बात, औरत उस मर्द के साथ जिंदगी गुजार सकती है जिसके पास देने के लिए दौलत ना हो, लेकिन उस मर्द के साथ नहीं जिसके पास देने की इज्जत ना हो। आ गया तुम्हें ख्याल अपनी कमल मामी का? हाँ, तुम तो ऐसी नाराज होकर यहाँ से गई कि दोबारा तुमने। नहीं नहीं मानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। वो असल में वर्कलोड इतना ज्यादा था कि हॉस्टल से निकला ही नहीं गया। अब खाला जान से पूछ लें, ये मेरे इतने करीब रहती हैं, मैं फिर भी इनसे भी नहीं मिल पाई। हाँ तो जरूरत क्या है तुम्हें हॉस्टल जाने की, वहाँ रहने की? यहाँ तुम्हारे अपने घर हैं, तुम्हारे मामू का घर, खाला का घर, फिर क्यों जाओगी तुम हॉस्टल? बस वो ममानी जान, वहाँ असल में काम अच्छी तरीके से हो जाता है ना। वैसे ममानी जान, मुझे अमार और सलमा की तलाक का सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे छोड़ो उसे, वो मेरे अम्मार के लायक ही नहीं थी लड़की। तुमने देखा नहीं था कितनी बदजुबान थी वो। अच्छा चलें, जाने देना खाला, अब तो वो चली गई है अमार की जिंदगी से। और सुनाए फरावा जी, आपकी जॉब कैसे जा रही है? बस ठीक जा रही है। अरे भाई सोनिया, अब तो सलमा भी यहाँ नहीं है, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं हॉस्टल जाने की, यहीं रहो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे मामू का घर है, यहाँ रहो ना तुम। फिर यहाँ अम्मार भी है, निदा भी है, बस यहीं रहना तुम। ठीक है, मैं सोचूंगी खाला। नहीं सोचना नहीं है भाई, लाजमी तुम्हें यहाँ आना है। हाँ बल्कि हम लोग तो ये सोचे थे कि तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में ले आए। सॉरी, क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब चाहते हैं कि तुम अम्मार की दुल्हन बन के इस घर में आ जाओ हमेशा के लिए। आ गया तुम्हें ख्याल अपनी कमल मामी का? हाँ, तुम तो ऐसी नाराज होकर यहाँ से गई कि दोबारा तुमने। नहीं नहीं मानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। वो असल में वर्कलोड इतना ज्यादा था कि हॉस्टल से निकला ही नहीं गया। अब खाला जान से पूछ लें, ये मेरे इतने करीब रहती हैं, मैं फिर भी इनसे भी नहीं मिल पाई। हाँ तो जरूरत क्या है तुम्हें हॉस्टल जाने की, वहाँ रहने की? यहाँ तुम्हारे अपने घर हैं, तुम्हारे मामू का घर, खाला का घर, फिर क्यों जाओगी तुम हॉस्टल? बस वो ममानी जान, वहाँ असल में काम अच्छी तरीके से हो जाता है ना। वैसे ममानी जान, मुझे अमार और सलमा की तलाक का सुनकर बहुत दुख। अरे छोड़ो उसे, वो मेरे अम्मार के लायक ही नहीं थी लड़की। तुमने देखा नहीं था कितनी बदजुबान थी वो। अच्छा चलें, जाने देना खाला, अब तो वो चली गई है अमार की जिंदगी से। और सुनाए फरावा जी, आपकी जॉब कैसे जा रही है? बस ठीक जा रही है। अरे भाई सोनिया, अब तो सलमा भी यहाँ नहीं है, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं हॉस्टल जाने की, यहीं रहो तुम। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे मामू का घर है, यहाँ रहो ना तुम। फिर यहाँ अम्मार भी है, निदा भी है, बस यहीं रहना तुम।
ठीक है, मैं सोचूंगी खाला। नहीं, सोचना नहीं है भाई, लाजमी तुम्हें यहाँ आना है। हाँ, बल्कि हम लोग तो ये सोचे थे कि तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में ले आए। सॉरी, क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब चाहते हैं कि तुम अम्मार की दुल्हन बन के इस घर में आ जाओ हमेशा के लिए। और हाँ मिस्टर अम्मार, मैं फाकिर के साथ बहुत खुश हूँ। इतनी खुश कि तुम मेरे सामने भी होते हो ना, नजर ही नहीं आते। तो मेरे लिए जीरो, सिफर, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। औरत उस मर्द के साथ जिंदगी गुजार सकती है जिसके पास देने के लिए दौलत ना हो, लेकिन उस मर्द के साथ नहीं जिसके पास देने की इज्जत ना हो। क्या मैं और अमार? हाँ, ये हम ही नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप रिफत और महमूद भी यही चाहते हैं। लेकिन मेरी तो मम्मी डैडी से ऐसी कोई बात नहीं हुई। भाई उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है ना, इसलिए हमारी तो हमेशा से ख्वाहिश ये रही है कि तुम अम्मार की दुल्हन बनो। लेकिन क्या करें, हालात ऐसे नहीं थे कि ये हो पाता, इसलिए। लेकिन अब तुम देखो, कुदरत ने फिर वही हालात पैदा कर दिए कि तुम अम्मार की दुल्हन बन जाओ। खाला कैसी बातें कर रही हैं? अरे अपने दिल की बात कह रही हूँ बेटा। हमारा अम्मार सिर्फ इस घर का ही नहीं, पूरे खानदान का शहजादा है, शहजादा। और उस शहजादे के लिए हम तुम जैसी शहजादी लाना चाहते हैं अपने घर। बहुत खुश रखेगा तुम्हें। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सलमा और सबा को खुश रखा था। अब सोनिया बेटा, अब तुम्हारा उनके साथ क्या मुकाबला? तुम तो अपनी हो, वो तो गैर थी। सॉरी ममानी जान, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि वो दोनों तो अनजान थी, इसलिए वो दोनों धोखा खा गए। मैं सब जानबूझकर धोखा खाऊं? कैसी बातें कर रही हो तुम सोनिया? धोखा कैसा? यही धोखा जो आप सब खवातीन अपने आप को और दूसरों को देने की कोशिश करती हैं कि अमार बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखेगा, वो तो इस घर का शहजादा है, हीरो है हमारा। सॉरी खाला, सॉरी उमानी जान। आप सबकी शय ने अमार को इस कदर बिगाड़ दिया है कि वो खुद को पता नहीं कोई सुपर ह्यूमन बीइंग समझता है। अरे बेटा, हम तो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो इसीलिए। खाला, आपने मुझसे कहा था ना कि अगर पौधों को ज्यादा पानी दिया जाए तो उनकी जड़ें जल जाती हैं। आप सबने अमार को इस कदर मोहब्बत का पानी दिया है कि वो खुद से बढ़कर किसी और चीज को देख ही नहीं पाता। वो सिर्फ खुद से प्यार करता है, इतना खुद परस्त है वो। मैं ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो अपने अलावा किसी और से मोहब्बत ही ना कर सके। एक औरत को मोहब्बत की जरूरत होती है, तारीफ की जरूरत होती है। अमार तो किसी और की तारीफ सुन ही नहीं सकता, वो तो उल्टा जलता है। मैं ऐसे शख्स की बीवी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। ऐसा नहीं है बच्चे, अमार ऐसा नहीं है, वो बहुत कदर करता है। प्लीज खाला, आप भी जानते हैं कि अमार कैसा है, और अगर उसे किसी की कदर करनी होती तो वो सबा की करता, जो वाकई उसे बहुत मोहब्बत करती थी। देखो सोनिया बेटा, एक बार फिर सोच लो। ममानी जान, मैं ये जवाब बहुत सोच समझ के ही दे रही हूँ। मुझे अमार में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन
अमार कोई खास नहीं है जो मैं इसकी तीसरी बीवी बन जाऊं। देखिए खाला माई जान, मैं आप लोगों को अपसेट नहीं करना चाहती। मैं संडे को वापस जा रही हूँ, मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। फराबाद जी आप मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर देंगे? हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। आप सबने अमार को इस कदर मोहब्बत का पानी दिया है कि वो खुद से बढ़कर किसी और चीज को देख ही नहीं पाता। वो सिर्फ खुद से प्यार करता है, इतना खुद परस्त है वो। मगर मुझे तो कड़ी बाल जहर लगते हैं। अमार मैंने खुद थोड़ी बनाया, अल्लाह ताला ने ही ऐसे बनाया। मैं अपनी बीवी को कर्ली बालों में नहीं देख सकता। प्लीज कुछ करो इनका, तो स्ट्रेट करो, जो कुछ करना करो, वापस लाओ। मैं ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो अपने अलावा किसी और से मोहब्बत ही ना कर सके। हेलो, हाय सबा, कैसी हो? रियली? ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुशी हो रही है मुझे सुन के। थैंक यू। मेरी तरफ से फाखिर को भी मुबारक देना। हाँ हाँ जरूर। अच्छा, तो इसलिए तुमने छुट्टी ली है? हाँ, फाखिर ने कहा है कि मैं छुट्टी ले लूँ, कुछ दिन रेस्ट करूँ, तो इसलिए मैंने छुट्टी ले ली ऑफिस से। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, अच्छी बात है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अपना ख्याल रखो। मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। हाँ जरूर आना। चलो ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ सबा नहीं? नहीं, वो मिसेस फाखिर ने छुट्टी ली दी है। क्यों? शी इज एक्सपेक्टिंग और उनके हस्बैंड चाहते हैं कि वो रेस्ट करें। सिर्फ नुकसान हुआ? तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया है। सबा, अगर बेटा हुआ ना तो तुम उसे एक अच्छा इंसान बनाना। तुम नहीं, हम उसे अच्छा इंसान बनाएंगे। हाँ हम। और अगर बेटी हुई तो
क्या उसे हम अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे? अरे बेटी होगी तो वो तुम्हारी जैसी होगी, वो तो खुद ब खुद ही एक अच्छी इंसान होगी। लेकिन अगर बेटा हुआ ना तो उसकी तरबियत मर्द सोच कर मत करना, कि एक इंसान समझ के करना, ताकि वो दूसरे इंसानों को भी इंसान ही समझे। आपने फिर तुम बोला है, ये सब हम दोनों करेंगे पागल, हम। हाँ, हम दोनों करेंगे। अम्मार भाई, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं। जब से बड़े साहब, बेगम साहिबा और निदा बाजी कनाडा गई हैं, आपने तो घर में खाना ही छोड़ दिया है। बेगम साहिबा फोन करके बहुत गुस्सा होती है मुझ पे। आप उन्हें कह दिया करें कि मैंने खाना खा लिया। चाय लाते। जी अच्छा। एक बात पूछो? पूछो। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? मेरे पास क्या छुपाने? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वो इसलिए कि आप बेगम साहिबा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और सारा वक्त तुम मेरे बारे में सोचती रहती हो, लेकिन अब नहीं ऐसा करना कभी। तो तुम अपने बेटे के बारे में सोचो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपकी जगह कभी कोई नहीं कर सकता। काश ऐसा कुछ ना हो जिसका ख्याल मुझे ना चाहते हुए भी बार बार आता है। अच्छा बताए ना, बेटी का क्या नाम रखेंगे? सनम। मुझे लड़कियों की चीजों के बारे में पता क्या, बल्कि कभी कभी मुझे लड़कियों के बारे में नहीं पता होता कि वो चीज क्या है। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मुसलसल मुझे टीज करो, मेरी बेइज्जती करो, मैं खामोशी से सब सुनती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं। हमारे साथ इंसान फरिश्ता वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास हुआ। यार मेकअप का कमाल है, शुक्र किस बात का करूं? बाल इसके मुझे पसंद नहीं आते, एक कर्ली कर्ली गोल गोल। हाथ पकड़ो तो ऐसा लगता है सबक नहीं, किसी साबर भाईजान का हाथ पकड़ ली। हसास लोग मुआशरे का हुस्न होते हैं। जैसे तुम हसास इंसान हो, मगर तुम तो हुस्न कहीं से नहीं हो, ना मुआशरे का ना मेरे घर का। हुआ दूर क्यों, मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी सी क्यों। फाखिर, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, फाइल चेक कर रहा था। आधी रात को आप फाइल निकाल के चेक कर रहे हैं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी, सोचा एक जरूरी काम कर लूं। क्या जरूरी काम? सबा, इस घर को मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। इस सबकी क्या जरूरत है फाखिर? घर आपके नाम है, मेरे नाम, क्या फर्क पड़ता है? सवा फर्क पड़ता है। जो औरत इस घर को इतनी मेहनत से संवारती है, सजाती है, उसका इस घर की ओनरशिप पे राइट होना चाहिए। इस घर में आए मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ और आप अभी से ओनरशिप मुझे सौंप रहे हैं। शायद मोहलत ना मिले, तो अभी से। वैसे भी हमारा तो मेरा बरसों से नहीं बल्कि सदियों से साथ है, ख्याल तो मुझे अब आया। फाखिर, आपकी बातें कभी कभार मुझे परेशान कर देती हैं। क्यों होती हूँ मेरी बातों से परेशान? एक खपती सा आर्टिस्ट हूँ, जो मुंह में आता बोल देता हूँ। अच्छा मुझे बताओ,
तुम अपने बेटे का क्या नाम रखोगे? हमारा बेटा। बेटे तो माओ के होते, जिस तरह मैं अपनी माँ का फाखिर था उस तरह वो तुम्हारा वली होगा। वली, कितना प्यारा नाम सोचा है। तुम्हारा दोस्त तुम आने के बाद। हमारा वली। अच्छा तुम जाके आराम करो, मैं जरा इस पे काम कर लूँ। मैं भी आपके साथ। अच्छा तुम्हें काम करना है तो एक अच्छी सी कॉफी बना के लो प्लीज। ठीक है। अम्मार, तुम यहाँ बैठे हो? आइए फराबाजी। क्यों पड़े रहते हो यूं अकेले घर में? मामू मामी नहीं है, हम लोग तो हैं। हमारी तरफ चक्कर लगा लिया करो। अम्मी उस दिन कह भी रही थी कि अमार से मैं कहूँ कि हमारे साथ खाना खाने के लिए तो आ जाया करे। थक जाता हूँ फराबाजी, बस निकलने का दिल नहीं चाहता। थक जाते हो या किसी की याद तुम्हें थका देती है? आप क्या कहना चाह रही हैं? सबा से मुलाकात हुई थी आज। अम्मी को लेके हॉस्पिटल गई थी मैं। प्रेग्नेंट है वो। अजीब सी खुशी की चमक थी उसकी आंखों में, पुरसुकून। वैसे अमार, बुरा नहीं मनाना, लेकिन तुमने सबा के साथ अच्छा नहीं किया। अनजाने में मुझसे, अम्मी से, हम सबसे कितनी ज्यादती हो गई उसके साथ। ज्यादती हमने नहीं की, ज्यादती सबा ने हमारे साथ की है। आप भूल गए हैं कि सबा और फाखिर ने। तुम मान क्यों नहीं रहते हो कि गलती तुम्हारी है? तभी यूं बेचैन बैठे हो ना। सबा से गलती हुई होती तो वो यूं पुरसुकून ना होती। मैं बिल्कुल बेचैन नहीं बैठा। बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें। जब भी तुमसे कोई गलती होती थी ना तो लोगों से छुपते फिरते थे। शर्मिंदा होने से, माफी मांगने से तुम्हें तकलीफ होती है, और वही चीज मैं तुम्हारे अंदर दोबारा देख रही हूँ आज। सबा को खोकर तुमने सारी जिंदगी के लिए ना ये तकलीफ मोल ले लिया अमार। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे क्यों तकलीफ होगी? हजारों लड़कियां अब भी मरती हैं मुझ पर। आपके भाई की मार्केट वैल्यू अभी तक खत्म नहीं हुई। हजारों लड़कियां मरती होंगी मेरे भाई पे, लेकिन अमार साउथ, तुम मर मिटे हो सबा पे, वो भी उसे खो देने के बाद। अच्छा चलो उठो, मेरे साथ घर चलो, खाना खाते हैं। आप चलें, मैं आता हूँ। आ जाना। हमारा अगर तुम सबके सामने सिर्फ मेरी तारीफ की तो बोल देते ना, ज्यादा खुश हो जाते। चाहे तुम्हें ब्रेसलेट ना भी लाते। कर तो दी है इतनी महंगी तारीफ। बर्दाश्त तो मैं अब तुम्हें नहीं कर सकती। मैंने तुमसे शादी अपना मजाक उड़वाने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं की थी। मर रहे थे तुम मुझ पर। तुम कुछ कहो तो मैं बर्दाश्त करती रहूं, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम शौहर बन जाते हो। इज्जत दोगे, इज्जत दोगे। सिर्फ इज्जत, पैसे भी लुटाता हूं तुम पे। आप ठीक कहते हैं फराबा। मुबारक हो, आपके बेटा है। अल्लाह शुक्र, मेरे रब तेरी बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, बेटी ठीक है हमारी? जी जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। मैं सबा से मिल सकती हूँ? जी जी मिल सकती।
मैं सबा से मिल लेती हूँ। एक मिनट, मैं फाखिर को फोन कर। हाँ उसको करें फोन, वो फाइल लेने गया था घर। ठीक। मैं जब तक सबा को लेकर आती हूँ। हाँ बेटा फाखिर, बेटा मुबारक हो, बेटा हुआ है। खैर मुबारक बेटा, बस जल्दी से आ जाओ। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, फाखिर बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको एक खुशखबरी देनी थी। आप दादी बन गई हैं जी, बेटा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि आप अपने पोते से कब मिलने आ रही हैं? बस जल्दी आइएगा जी। जी सबा अभी है तो हॉस्पिटल में, मैं जाता हूँ तो आपकी वहां से बात करवाता हूँ। ठीक है, चलिए खाला, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज। जिस सबा को उसने कमजोर समझ के वहां से निकाला था, वो सबा उसके सामने चट्टान बन के खड़ी है। अब ना तो वो उसे तोड़ सकता है और ना उसे हिला सकता है। लेकिन एक बात को तुम ज़हन-नशीं कर लो कि इस हिम्मत और जुर्रत को तुमने हमेशा कायम रखना है। आप मेरे साथ होंगे ना तो हमेशा ये मेरे अंदर रहेगी। नहीं सबा, मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें हमेशा मजबूत रहना है। देखो, इसमें नाराज होने वाली बात कोई नहीं है। औरत को मजबूत होना चाहिए मर्द के सहारे के बगैर। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? मेरे पास क्या छुपाने? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वो इसलिए कि आप बेगम साहिबा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और सारा वक्त तो तुम मेरे बारे में सोचती रहती हो, लेकिन आप नहीं ऐसा करना करेंगे। तुम अपने बेटे के बारे में सोचो। आप जानते थे कि आप चले जाएंगे, आपको जाना नहीं चाहिए था। मैं अभी इतनी बहादुर नहीं हुई कि आपके बगैर रह सकूं। और अब तो मुझे और वली को और भी जरूरत थी आपकी। आप वली से मिले बगैर ही चले गए। बहुत दुख हुआ मुझे फाखिर के जाने का। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी। उसको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मैं तुम्हें कुछ देर हो गई।
यकीन ही नहीं आता फाखिर इस दुनिया में नहीं रहा। इसे सही कह रही हूँ, आजकल तो लगता है वक्त को परी लग गए। हाँ मोइज, जाने वाले तो चले जाते हैं, नुकसान तो पीछे रह जाने वालों का होता है। ठीक कहा तुमने। मैं आज सबा से मिला। कहाँ? कब्रिस्तान गया था। बहुत ही कमजोर हो गई है वो, अकेली और अफसरदा लग रही है। सही कह रहे हो, अकेली तो वो बहुत हो गई है। अंकल आंटी ने उसे कहा भी है कि हमारे घर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो मानती ही नहीं। वो कहती मैं फाखिर के घर में ही रहूंगी, उसकी यादों के साथ। एक बात बताऊं जवेरिया? हाँ कहो। तुम लोग शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मगर सबा को खो देने के बाद मैं उसे फिर हासिल करना चाहता हूं। मुझे अब एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। खुदा मेरा गवाह है, मैं कभी ये नहीं चाहता था कि फाखिर हमें छोड़ के चला जाए। बहुत अफसोस है मुझे फाखिर की जाने का। क्या कहना चाहते हो? मैं सबा से फिर शादी करना चाहता हूँ, अपनी गलतियों को फिर एतराफ करना चाहता हूँ। वैसे बेटा है उसका भी एक, जानता हूं मैं उसे भी अपना लूंगा। बस सबा को खो देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। बहुत देर बाद ख्याल आया तुम्हें? जी प्लीज तुम मेरी मदद करो, तुम सबा से बात करो। वो नहीं मानेगी अमार, मुझे नहीं लगता कि वो ये बात मान जाएगी। प्लीज जवेरिया, एक दफा ट्राई तो करो, मेरा मुकदमा लड़ो। मैं वादा करता हूँ मैं वो अमार नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। अम्मार बिल्कुल सच कह रहा है, मेरे सामने कई बार अपनी नदामत का इजहार कर चुका है। और तुम ये भी तो सोचो कि सबा भी बिल्कुल अकेली रह गई, अब इसका आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसे किसी ना किसी मजबूत सहारे की जरूरत तो होगी, तो फिर अम्मार क्यों नहीं? मैं उसे माफी मांग लूंगा हर गलती की, हर ज्यादती की। हाँ, क्या कहोगी सबा से? जा रही हूँ मैं सबा की तरफ तुम्हारा मुकदमा लड़ने, दुआ करना जीत जाऊं। मुझे यकीन है कि तुम नहीं हारोगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं वापस आके तुम्हें बताती हूँ। बाय। अमार साउद, तुम्हें आज भी वो चांद है कि लड़की तुम्हें देख ले तो फिर नजर ना हटा सके। सबा इनकार कर ही नहीं सकती। शबाना बीबी, इसको भेजा से कपड़े चेंज करें और इसको सुला दें। क्या सोचा है तुमने, कैसे जिंदगी गुजारोगे? बहुत खूबसूरत यादें हैं मेरे पास फाखिर की, और एक प्यारा सा तोहफा वली, काफी मेरे लिए जिंदगी गुजारने के लिए। तुम जज्बाती हो रही हो सबा। औरत को मर्द के सहारे की बहुत जरूरत होती है। तुम्हें पता है जवेरिया, यही बात मैंने फाखिर से की थी तो उसने क्या जवाब दिया था मुझे, कि सहारे के लिए इंसानों की तरफ देखना नहीं चाहिए, बल्कि उस जात की तरफ देखो जो हम सबका खालिक है। तो बस मैं अब इंसानों में सहारे तलाश नहीं करती। अमार बहुत बदल गया सबा, वो तुम्हें और वली को अपनाना चाहता है। उसने जो तुम्हारे साथ किया है वो काफी शर्मिंदा है उस पे।
अमार बदल गया है, वो शर्मिंदा है। मेरा अब इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। इन सबसे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। हाँ लेकिन सबा, अमार वहीं खड़ा है तुम्हारा मुंतजिर। प्लीज उससे एक दफा मिल लो। मैं नहीं मिलना चाहती। मेरी खातिर प्लीज। मिल भी लोगी तो क्या हो जाएगा? मिल लोगी तो शायद मेरी बातों पे यकीन आ जाएगा। और यकीन आ जाए तो क्या होगा? अगर यकीन आ जाएगा तो तुम फिर अमार के बारे में सोचना। शादी जानती हो जवेद, फाखिर के साथ गुजरा हुआ मुख्तसर सा वक्त इतना खूबसूरत, भरपूर और मुकम्मल था कि मुझे किसी की भी याद नहीं है। अमार का साथ, उसकी ज्यादती, हत्ता कि उसकी शक्ल तक भूल चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में तो क्या, मेरी यादों में भी अमार के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन अमार ने मुझसे और मोइज से खुद कहा है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। सोने को पाने के बाद पीतल की ख्वाहिश क्यों करेगा कोई? फाखिर की मोहब्बत ने मुझे माला माल कर दिया। मेरे लिए अम्मार की बीवी बनने से कई ज्यादा काबिल फख्र ये बात है कि मैं फाखिर की बेवा बन के जिंदगी गुजार। फाखिर की जगह कोई नहीं ले सकता जगह, बहुत खास थी। इतने खास के बाकी पूरी दुनिया आम सी होती है मेरे लिए। तुम्हारी हद है क्या मिस्टर अमार? अपनी साबका बीवी की तस्वीरें देखकर आए हैं बढ़ना, या फिर दूसरी लड़कियों पे लाइन मारना, चाहे वो तुम्हारी दोस्त हो, कजन हो, या फिर ऑफिस में काम करने वाली कोई भी औरत हो। वो क्या सब तुम्हारी हद में आती हैं? तुम्हारी मुंतजिर हैं? ये भूल है तुम्हारी। तुम एक इनसिक्योर और बदफितरत मर्द हो। लेकिन अगर बेटा हुआ ना तो उसकी तरबियत मर्द सोच के मत करना, कि एक इंसान समझ के करना, ताकि वो दूसरे इंसानों को भी इंसान ही समझे।